जुनैद के हत्यारों को, अखलाक के हत्यारों को। अध्यक्ष ने क्या कहा बीजेपी के कि हम गाय खाएंगे। अरे बेशर्मो, गोवा में काट कर यूपी में और बिहार में राजस्थान में मार ये नंबर 8 जाम कर दिया जाता है। ये समर्थन नहीं है तो और क्या है? ये गोरक्षक, ये आतंकवादी है। ये गोरक्षक नहीं है, ये दुश्मन है इंसानियत के। और जुनैद, और भी घटनाएं हमने देखी है। आप बताइए, एक तरफ धरना चल रहा है, हाईवे रोका जा रहा है, एक तरफ यहाँ आंदोलन चल रहा है तो नोटिस जारी हो रहा है। नोटिस जारी कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार कर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए गहलोत जी आपको। शाह जी बराबर में बैठे रहते हैं, मौन माने सर लाइसेंस लेते हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ, लोग डरते हैं। अमित शाह इस गैंग के मालिक हैं, गुंडा के। होम मिनिस्टर है, वो होम मिनिस्टर है। तो चुप रहा करो तुम लोग यार। क्या होम मिनिस्टर है वो पहले भी तड़ीपार थे, आज भी तड़ीपार है। क्या है वो होम मिनिस्टर है? मैं घर में बैठा हूँ, मेरे ऊपर तो वारंट जारी कर दिया जाता है, मेरे को तो नोटिस दे दिया जाता है और उसके समर्थन में डटे हुए हैं। लेकिन कितना सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? मैं तो जी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे तो इतना बड़ा भेदभाव नजर आ रहा है। जो मोनू मानेसर आतंकवादी और उसकी गैंग है ना, उसको ना तो ये बजरंग दल के संगठन आतंकवादी को बैन कर रहे और खुलेआम उनके रोड में समर्थन हो रहा है। खुलेआम रोडों को जाम किया जा रहा है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी संगठन ये चालू ही रहेगा और हम धरने में बैठे हैं आराम से। हमारे खिलाफ नोटिस जारी कर दिया जाता है राजस्थान पुलिस की तरफ से, एसडीएम की तरफ से। तो ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? वो लोग रोड जाम कर रहे हैं, उनके एक के भी खिलाफ FIR नहीं है। इससे बड़ा भेदभाव और क्या होगा इस देश के अंदर है? ये शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए सरकारों को। खुलेआम समर्थन कर रहे हैं ये लोग उन गुंडों का, आतंकवादियों का। वो मोनू मानेसर इतना बड़ा हो गया, संविधान से भी बढ़ के हो गया, जो गोली के बल पे फैसला कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, अपनी गंदी सोच पर अंकुश लगाइए और इस देश को महात्मा गांधी वाला देश रहने दीजिए, ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे से बने रहें और कार्तिक भील जैसे, जितेंद्र मेघवाल जैसे और ओम प्रकाश जैसों की हत्या ना हो। किसी को पानी पीने पे मार दिया जाता है जाटव होने के नाते, किसी को मूछे रखने पे मार दिया जाता है। ये मूछे रख रहा हूँ तो प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी लाइसेंस दे दीजिए, मूछे रख लूँ। तो क्या वजह क्या लग रही है कि अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा आप लोग? इसलिए वजह लग रही है कि हम लोग बटे हुए हैं। हम लोग कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, और ये लोग सारे के सारे इकट्ठे बैठे हैं 3%। और इन लोगों ने देश में राज कर रखा है, क्योंकि ये यहूदियत है ना, जो इजराइल के यहूदी, वो इतना झूठ बोलते हैं। झूठ को इतना बोलो लोगों को सच लग जाए। तो इसी तरीके से ये लोग हैं ना जो आतंकवादी, ये भी इसी तरीके से झूठ बोल रहे हैं और देश में फितना फैला दिया कि गोरक्षक ये आतंकवादी है। ये गोरक्षक नहीं है, ये दुश्मन है इंसानियत के और इसलिए इनको बैन करना चाहिए। मेरी आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन है, जितने लोग देख रहे हैं मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री के से सवाल कीजिए, तमाम देश के नेता, अगर इंसान जिंदा है तो प्रधानमंत्री जी आखिरकार कब तक नासिर और जुनैद जलेंगे? हम तो सर घबरा रहे हैं कि अब हम और नासिर जुनैद नहीं जलवा सकते, क्योंकि हमारे लिए इंसाफ नहीं मिला। जिंदा जला दिया गया, पानी नहीं पिलाया गया, पुलिस फिरोजपुर के अंदर थाने के अंदर लाया जाता है मेरे भाइयों को, जिंदा थे उस वक्त, और थानेदार कहता है कि जाओ ले जाओ। अरे इनको डूब के मर जाना चाहिए। खुद जलवा रहे हैं पुलिस वाले, खुद कह रहे हैं कि ले जाओ। मेरे भाइयों को अगर ये थानेदार रख लेता तो मेरे भाइयों की बॉडी सही मिल जाती, बॉडी, और नमाज पढ़ लेते हम उन लोगों की जिस तरीके से मुस्लिम धर्म से रीति रिवाज से पढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने हद पार कर दी जालिमों ने। कब इनका बेड़ा गर्क होगा? मैं पूछना चाह रहा हूँ सरकार से। अमित शाह जी बराबर में बैठे रहते हैं, मौन माने सर लाइसेंस लेते हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ, लोग डरते हैं। अमित शाह इस गैंग के मालिक हैं, गुंडा के। होम मिनिस्टर है, वो होम मिनिस्टर है। तो चुप रहा करो तुम लोग यार। क्या होम मिनिस्टर है वो पहले भी तड़ीपार थे, आज भी तड़ीपार है। क्या है वो होम मिनिस्टर? इसको होम मिनिस्टर कहते हैं जो आतंकवादी गैंग को है खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं। फोटो तो कोई भी खिंचा सकता है। कैसे खिंचवा सकता है? फैसला तुम लोगे। कैसे खिंचवा सकता है फोटो? क्यों खिंचवा सकता है? मैं घर में बैठा हूँ, मेरे ऊपर तो वारंट जारी कर दिया जाता है, मेरे को तो नोटिस दे दिया जाता है और उसके समर्थन में नेशनल हाईवे नंबर 8 जाम कर दिया जाता है। ये समर्थन नहीं है तो और क्या है? ये फोटो खिंचवाने की बात है। उनकी पंचायत हो रही है खुलेआम, इस पे अंकुश कौन लगाएगा? जनता द्वारा चुनी गई सरकार का विरोध करना आतंकवादी गतिविधियां है, वैसे लोगों को आतंकवादी किया जाएगा। लेकिन ये माइक कहाँ बजाएगा? डर जाओगे कि मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा बीजेपी के कि हम गाय खाएंगे। अरे बेशर्मो, गोवा में काट कर यूपी में और बिहार में राजस्थान में मार
क्या मजाक है? दोगलेपंथ की तो इंतहा तुम पेश किए हो। लिए भाजपा अध्यक्ष का नाम, लिए हिम्मत है, माइक है कि क्या है? मजाक बना कर रखे हो क्या गोदी मीडिया को? वो बस समझा रहे हैं अपनी पूरी व्यथा यहाँ पे कि क्या व्यथा है यहाँ पे, तो आप कह रहे हो वो ऐसे है। अरे क्या है, बाप है देश के सरकार तो ये कांग्रेस नरेंद्र मोदी बाप, क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी बाप है देश का, अमित शाह बाप है देश का। बाप मानते हो क्या? हम तो बाप नहीं मानते भाई। वो बाप भाई वो देश के बाप नहीं है, वो संवैधानिक मर्यादा से प्रधानमंत्री बने, वो नौकर है। और आज जिस तरह से उन्होंने ये काम तो किया है, विफलता मानते हो? अभी तक 10 दिन से ज्यादा हो गया। मैं राजस्थान, इसमें केंद्र सरकार, देखिए राजस्थान सरकार मुद्दा दबाने के लिए नोटिस भेज रही है और हरियाणा से सरकार मुसलमान को डराने के लिए नोटिस भिजवा रही है। दोनों सरकारें जो है। और मैं एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, एक मोटी छोटी सी बात मैं यहाँ कहूँगा। हमें कांग्रेस से इस मामले में इस तरह की घटनाओं पर इस तरह का जो उन्होंने कार्यक्रम किया उससे जरा भी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस भी बीजेपी के राह पे चल चुकी है। देखो जी, कांग्रेस ने जो बीजेपी को पाला है ना, आरएसएस को कांग्रेस ने पाला है। कांग्रेस इसकी माँ है। इसने सोचा कि हिंदू मुस्लिम में करती रहूंगी और आज हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और बड़े बड़े टीवी एंकर हैं, वहाँ कुत्ते लड़ाते हैं सुबह से शाम तक। ये बेशरम चाटुकार पत्रकार हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। हैं ना आज तक दिखाता है, ना एबीपी न्यूज दिखाता है कि धरना जारी है। वहाँ षड्यंत्र रच रहे हैं, कभी कहीं हैं। अब्दुल्ला आजम की खबर दिखाना, खबर तो ये दिखानी थी जिनको जिंदा जला दिया गया। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? मीडिया ने सबसे ज्यादा जहर फैला इस देश के अंदर। इस भांड मीडिया का भी वक्त आएगा। बीका एनडीटीवी है, दलाल मुजरा सब गा रहे हैं, दलाली मुजरा सब गा रहे हैं, दलाली भी कर रहे हैं, मुजरा भी गा रहे हैं। अच्छा, असुद्दीन ओवैसी से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी तमाम लोग यहाँ आए थे, क्या उन लोग के आने से कुछ कार्रवाई नहीं हुई, आश्वासन नहीं मिला कुछ? देखो जी, मैं ना तो असदुद्दीन ओवैसी का फैन हूँ, ना इमरान प्रतापगढ़ी का फैन हूँ। मैं फैन हूँ तो इस जनता का हूँ। मैं फैन हूँ तो इन भाइयों का हूँ जिनके साथ में अत्याचार किया गया है। मैं किसी सत्ता का दलाल नहीं हूँ, ना मैं किसी सत्ता का। लोग आए थे तो सरकार पे प्रेशर नहीं बना? सरकार पे प्रेशर किसका बनेगा ये तो बताइए। इधर तो गहलोत बैठे, उधर खट्टर बैठे हैं। यहाँ से अपहरण किया जाता है, हरियाणा में जाके जलाया जाता है। ये कैसा न्याय है आप बताइए? अपहरण करने वाली जगह राजस्थान की है। अगर मुख्यमंत्री गहलोत अपने यहाँ पे मुसलमानों दलितों का किसी को इंसाफ ना दिला सके तो उन्हें कुर्सी में बैठने का अधिकार तो नहीं है। मुसलमान जो है ठेकेदारी नहीं लिया है जिताने की। मुसलमान हमेशा ईमानदारी से अपना वोट करता है, दीन इस्लाम पे चलने वाला आदमी है। हम सबके बारे में नहीं कह सकते, हर जगह कुछ ना कुछ तत्व खराब होते हैं, लेकिन जो आप जानबूझ के गौरक्षा के नाम पे आतंकवादी गतिविधियां करा रहे हो, अमित शाह जी फोटो खिंचवा रहे हैं, आपके और मिनिस्टर फोटो खिंचवा रहे हैं। कन्हैया कुमार को मानने वाला भी मुसलमान था लेकिन बीजेपी के पाले का था, उसको भी मुसलमान दिखा के इन सब भाइयों पे आफत लाने की बात की गई थी। मैं बार बार अनुरोध करता हूं सरकार से कि जिस तरह की घटनाएं नासिर और जुनैद और भी घटनाएं हमने देखी है, आप बताइए, एक तरफ धरना चल रहा है, हाईवे रोका जा रहा है, एक तरफ यहाँ आंदोलन चल रहा है, तो नोटिस जारी हो रहा है। नोटिस जारी कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार कर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए गहलोत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ये पूरी तरह से 1 करोड़ रुपए नासिर, 1 करोड़ रुपए जुनैद। मैं फिर देखो 5वीं बार बोल रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए नासिर और 1 करोड़ रुपया जुनैद। उसका पूरा मकान, पूरा सिलेंडर उसको आजीवन फिर दिया जाए और ये सरकारी योजना बन सकती है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति है। इस बार मुसलमान को धरना करना चाहिए, ऐसा धरना हो जो किसान आंदोलन की तरह हो। जब तक ये बेशरम लोग अपनी आदत से बात नहीं आएंगे, हम भी अपनी जान दे देंगे पर उठेंगे नहीं। अच्छा, आखिरी में सवाल लेंगे। सरकार तमाम जो कहा जा रहा है कि कहीं 20 लाख चल रहा है, कि 20 लाख मिल रहा है, कहीं 15 लाख मिल रहा है, कुछ मिले आप लोगों को माली इमदाद? श्री जवान जी, मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता। अरे नासिर के हत्यारों को फांसी दो, जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, अखलाक के हत्यारों को फांसी दो, और बजरंग दल को बैन करो।